तो साथियों, आज इस बावड़ी गांव में मुझे बहुत अच्छा माहौल देखने को मिला, लेकिन मेरे मन में एक दर्द है। मैं काफ़ी पहले चला था, आज से 25 साल पहले, लेकिन मुझे खुशी नहीं, मान लो दुख हुआ। लेकिन आप लोगों को देखकर मुझे ये लगा कि आज मुझे खुशी है कि मैं जो चला था उसका कुछ परिणाम है। यानी कि हम चले थे तो हमारे जैसे कई लोग उस वक्त चले थे। मैं नहीं यहाँ पहुँच पाया तो और कोई आया था, लेकिन वो लोगों को आज खुशी है कि हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं, कोई माध्यम से बढ़े, लेकिन बढ़े। तो भारत देश आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो चुके। कितने साल हो चुके? लेकिन यह आज़ादी हमें ऐसे हासिल नहीं हुई। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे देश के कई रणबांकुरों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए इस भारत भूमि को आज़ादी दी। जैसे शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अब्दुल कलाम अंसारी, बहादुर शाह जफर, अशफाक उल्लाह, शेर बहादुर खान, रमजान खान पठान और ना जाने हमारे देश के कई उन आज़ादी के दीवानों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए इस भारत भूमि को आज़ादी दिलाई। यानी कि इतने लोगों ने कुर्बानियां दी है, हंसते हंसते फांसी पे झूले हैं, तब कहीं जाकर ये आज़ादी हम लोगों को मिली। लेकिन साथियों, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, जब भारत देश आज़ाद हुआ और उसके बाद में संविधान का स्थापना हुई और लोकतंत्र की स्थापना हुई। संविधान की स्थापना हुई, लोकतंत्र की स्थापना हुई। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दे दिया, जमीन का अधिकार दे दिया, एमएलए एमपी बनने का अधिकार दे दिया, मास्टर पटवारी थानेदार बनने का अधिकार दे दिया। लेकिन इतना कुछ अधिकार मिलने के बाद में भी इस भारत की भूमि पर बहुजन समाज पर अन्याय व अत्याचार नहीं रुका सकता। रुक गया। यानी बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज पर अन्याय व अत्याचार नहीं रुका। हमारे संघर्षों के महानायक मान्यवर कांसी राम साहब एक बात कहा करते कि दुनिया मंदिर जोरानू लख लालत है कमजोरानू, कमजोर मत बनो, शक्ति बनाओ, ताकत और स्वाभिमान से जीना सीख जाओ। लेकिन हमारा समाज स्वाभिमान की जिंदगी जीने से बहुत रोता है, चिल्लाता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है, हमारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, हमारे लोगों का कत्लेआम होता है, हमारे लोगों को मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, हमारे लोगों को मटकी से पानी पीने के लिए मार दिया जाता है, हमारे लोगों को घोड़ी से उतार दिया जाता है। जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर है, लेकिन स्वाभिमान से जीना नहीं। तो हे मेरे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथियों, अपने मनोबल को बढ़ाओ और जिस किसी का मनोबल जाग जाता है, संसार में कोई ताकत नहीं है कि उसे आगे बढ़ने से रोक सके। साथियों, महाभारत का युद्ध हो रहा था। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ बीच में ले चलो। कर्षण रथ बीच में ले चलो। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, सामने जो खड़े हैं वो मेरे कुलगुरु कृपाचार्य खड़े हैं,
सामने जो खड़े हैं वो मेरे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं। सामने जो खड़े हैं वो मेरा गुरु भाई अश्वत्थामा खड़ा है। सामने जो खड़े हैं वो मेरे भीष्म पितामह खड़े हैं। तब कृष्ण क्या कहते हैं? तब कृष्ण क्या कहते हैं कि हे पार्थ, तू वो मत देख कि सामने कौन खड़ा है, तू तो वो देख कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था उस वक्त अगर इनमें से एक ने भी मुंह खोल दिया होता तो आज ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। यानी ये तुम्हारी बीवी पे हाथ डाल सकते हैं तो कल तुम्हारी बच्ची पे भी हाथ डाल सकते। उठा धनुर्धर और सर कलम कर दे इनके। आपको मजा नहीं आया? ताली क्यों? अम्बेडकर को आसमान के तारे जमी पे उतार देने की जिद थी। उजाड़े थे घर जिनके, उन्हें बसाने की जिद थी। अम्बेडकर की शेर गर्जना ने पूरे भारत को हिला दिया। देख नजारा सांसद का, भारत में संविधान बना दिया। साथियों, आज शिक्षा की हालात क्या है? आज एमए किए हुए, बीएड किए हुए, डबल डिग्री लिए हुए साथी मजदूरी कर रहे हैं। ये किसकी गलती है? हमारी गलती है या हमारे माँ बाप की गलती है या हमारे दादा परदादा की गलती? ये गलती किसी की नहीं है साहब। ये गलती है जो हमारे ऊपर राज करते हैं उनकी। कैसे गलती है? जब हम पढ़ते थे तो पहली से लगाकर 5वीं तक इन लोगों ने अंग्रेजी शुरू नहीं की, और जब हम 6 क्लास में गए तो अंग्रेजी शुरू की। हम फर्स्ट ईयर तक पढ़े, हमारी अंग्रेजी कमज़ोर थी और हम फाइट नहीं कर पाए और साक्षर बन गए। आज की शिक्षा की हालात क्या है? राजस्थान के 33 जिले हैं, चाहे वो हनुमानगढ़ हो, चाहे वो झुंझुनू हो, चूरू हो, धौलपुर हो, बांदीकुई हो, करौली हो, जोधपुर हो, पाली हो, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो। राजस्थान के 33 जिलों में, हर जिलों में आपको 10 ऐसे विद्यालय मिल जाएंगे जहाँ LKG से ही 1 लाख रुपया फीस है। सुना आपने कभी? यानी कि LKG से 1 लाख रुपया फीस है। और मुझे नहीं लगता कि इस सभा में जो बैठे हैं उसका बच्चा 1 लाख रुपया फीस में पढ़ता है भाई, है ना? तो ये हालात तो है शिक्षा का। यानी कि उनके बच्चे तो घर से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे घर से कबूतर पढ़ रहे हैं। कैसे मुकाबला करेंगे हम लोग? बच्चा चड्डी पहन के जाता है, सरकारी स्कूल की व्यवस्था बता रहा हूँ। बच्चा चड्डी पहन के जाता है, गुगरी दलिया खा के वापिस आ जाता है। क्या बनेगा हमारा बच्चा? मास्टर बनेगा, पटवारी बनेगा, या थानेदार बनेगा, या डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? ऐसी शिक्षा व्यवस्था को देखकर हमें नहीं लगता कि हमारा बच्चा चपरासी बनेगा। तो इसलिए पार्टी का आदेश है कि आप अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए भीम आर्मी पाठशाला खोलो। क्या खोलो? जो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं और किसी की कुछ तैयारी कर रहे हैं, अगर कुछ थोड़ा बहुत जानता है तो हम हमारे बच्चों में वो भरने का काम, तब कहीं जाकर हम लोग कामयाब होंगे। साथियों, कुरान शरीफ से इस्लाम धर्म चलता है और बाइबिल से, गुरु ग्रंथ साहिबा से सिख धर्म चलता है, बाइबिल से ईसाई धर्म चलता है।
गीता और रामायण से हिंदू धर्म चलता है, लेकिन साथियों हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से पूरा भारत देश चलता है, पूरा भारत देश चलता है। साथियों, जो बहुजन समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, सुन लो भैया, अरे कहाँ जा रहे हो भाई, हमारी 7 पीढ़ियां खप जाएगी, हम कामयाब नहीं बन पाए। इसलिए अनुशासन जरूरी। तो सुनो, बहुजन समाज का जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसे हम लोगों को मारना। बहुजन समाज का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बहुजन समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है नशा, दारू, डोडा, अफीम। ये नशे जो करता है उसमें धन खर्च